सपोज करो कि आप एक बहुत बढ़िया डॉक्टर हो और आपके हॉस्पिटल में दो सीरियस केसेस आए हैं। पहला केस एक बच्चे का जिसके सिर पे गोली लगी है और दूसरा केस एक किसी बड़े आदमी का है जिसका केस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी डॉक्टर हैंडल कर सकता है। यहाँ ये याद रखना कि आपको ऊपर से ऑर्डर है कि उस बड़े आदमी का इलाज आपको करना है, बिकॉज वो आगे चलकर हॉस्पिटल को फंड्स देगा। व्हाट वुड यू डू? अच्छे इंसान लगते हो, तुमको सही गलत का पता है, ऑफ कोर्स बच्चे की जान बचाओगे, है ना? गए। काफी टाइम से मैंने रिव्यू नहीं करा था तो सोचा किसी थ्रिलर एनिमे का रिव्यू करते हैं। तो मॉन्स्टर से बेटर कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो ही नहीं सकता है। मैंने ये एनिमे इसी फेब के अंदर खत्म करा था एंड ओ बॉय आई लव्ड इट। 74 एपिसोड्स है और इस एनिमे का मेन थीम गुड वर्सेस इवल है और बस एक पावर है इस एनिमे में जो हम सबके पास होती है, माइंड। भाई हर एक चीज के बारे में बात करी गई है इस एनिमे के अंदर। डायलेमा, गिल्ट, एथिक्स, मैनिपुलेशन, करप्शन, ह्यूमन साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी, कैसे बच्चों को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उनसे इतने डेंजरस काम करवाए जा सकते हैं। बहुत चीजों के बारे में बात करी गई है। और हाँ, बच्चों से याद आया, जो हम आमतौर पे छोटे बच्चों को सोने से पहले सुनाते हैं ना, बेड स्टोरीज, मैं चाहे इस एनिमे की स्टोरी भूल जाऊं बट इनकी बुक स्टोरीज मैं बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगा। हैट्स ऑफ मैन। इस एनिमे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तुमको विश्वास करा देते हैं कि हाँ भाई ये पॉसिबल है। तुमको ऐसा लगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है और मे बी क्या पता पहले ऐसा हुआ हो, और सच में ऐसा हुआ भी हो सकता है। तुमको और सोचने पर मजबूर कर देती है और तुम महसूस भी कर पाओगे कि पास्ट ट्रॉमास किसी के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। इसके एंड तक आते आते तुम अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट होते हुए देखोगे, किस तरीके से तुम दुनिया के बारे में सोचते हो, किस तरीके से इन लोगों को तुम समझते हो। ये एनिमे तुम्हारी इन बातों पे बहुत बड़ा असर डालेगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि राइटर सिर्फ कैरेक्टर के साथ साइकोलॉजिकली खेलता है, बल्कि राइटर तुम्हारे और मेरे जैसे व्यूअर्स के साथ भी साइकोलॉजिकली खेलता है। राइटर जो चाहता है कि तुम सोचो वो उसमें कामयाब रहता है, तुम्हारे अंदर डाउट्स क्रिएट कर देता है। एग्जांपल के तौर पे मेरे को भी एक बार इसने सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हाँ ये दोनों सेम ही पर्सन है। तुमको बहुत बार लगा कि तुम समझ गए हो कि स्टोरी किस साइड जा रही है, बट फिर स्टोरी तभी टर्न ले लेती है और तुम्हारी अटेंशन ग्रैब कर लेती है। इस एनिमे में धीरे धीरे एक एक कैरेक्टर्स को आगे इंट्रोड्यूस करा गया है और लास्ट फेज तक आते आते कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा गया है और वो सब मिलके जो है एंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कैरेक्टर्स तुमको ये नहीं बोलेंगे उनको सिंपैथी चाहिए, बट तुम उनसे इतना कनेक्ट कर जाओगे ना, तुम खुद को रोक नहीं पाओगे उनके लिए बैड फील करने, उनके लिए सॉरी फील करने से। बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग है, धीरे धीरे सब कुछ अनफोल्ड होता है। आई थिंक इसको स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। तो अब अगर स्पॉइलर फ्री स्टोरी की बात करें, ये कहानी जर्मनी की है बट आगे चलकर यूरोप की काफी कंट्रीज को भी एक्सप्लोर किया जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डॉक्टर तेनमा एक जापानीज मैन है बट जर्मनी के एक बड़े हॉस्पिटल में वो एक न्यूरो सर्जन है। लोग उसको गॉड गिफ्टेड बुलाते हैं बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने में बहुत ज्यादा माहिर है और अब इस वक्त वो अपने प्राइम डेज पे है। और जो सिचुएशन मैंने आपके सामने स्टार्टिंग में रखी थी वो सेम सिचुएशन उसको एक रात फेस करनी पड़ती है और वो उस बच्चे को बचा लेता है। और उसका ये डिसीजन कि उस बच्चे को बचाना है सिर्फ उसकी लाइफ को नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। अब बच्चे को बचाने से कोई गिल्टी फील क्यों करेगा, है ना इंटरेस्टिंग। अब अगर बात करूं एनिमेशन की तो बहुत बढ़िया एनिमेशन है इसकी। डल सी टोन है, कलर भी थोड़े डल से यूज करे गए हैं जो कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर पे बहुत ज्यादा परफेक्टली सूट करते हैं। और मैड हाउस एनिमेशन स्टूडियो ने डिटेलिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी अच्छा दिया है बट मैं इसकी ओपनिंग का फैन नहीं हूं, मैं फटाक से वो स्किप बटन दबा देता था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया की गई है, स्पेशली डॉक्टर तेनमा की। और हमारा प्रोटैगनिस्ट योहान लिबर्ट इतना स्मार्ट बनाया गया है यार, और ये परफेक्टली मैच भी करता है उसके कैरेक्टर से। और इनके जापानीज डब आर्टिस्ट को एक बार सैल्यूट करना तो बनता ही है, बिकॉज यार जो कैरेक्टर को टोन चाहिए थी, उसकी जो सॉफ्ट वॉइस चाहिए थी, बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है यार। उनका तो बेस्ट वर्क है। योहान का इतना स्क्रीन टाइम भी नहीं है बट जब जब उसका हिंट मिलते रहेंगे ना, तुम स्टोरी के अंदर और घुसते चले जाओगे। उसका नाम आने पे भी तुमको लगेगा कि भाई पता नहीं कितनी बड़ी तोप है। हाइप क्रिएट कर देते हैं और लगता भी बहुत मिस्टीरियस सा है यार। जैसे जैसे मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था वैसे वैसे मेरे को और रियलाइजेशन होती जा रही थी कि भाई किस हद तक राइटर ने सोचा होगा और कितना खतरनाक एनिमे बना दिया एंड में आके। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, 74 एपिसोड्स है और कोई भी एपिसोड आपको बोर नहीं होने देगा। पेसिंग बहुत सटल है, ना रश लगती है ना स्लो लगती है। इस एनिमे को समझने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए, एकदम से क्लिक करने वाला एनिमे नहीं है ये, बिकॉज बहुत लेयर्ड और बहुत ट्विस्टेड सा इसका प्लॉट है, बहुत ट्विस्टेड से इसके कैरेक्टर्स हैं और कोई भी एक सीन उठा के देख लो उसके एक नहीं काफी सारे मतलब निकलते हैं। और जब भी बात होती है आइडियोलॉजी की, तुम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये सही है और ये गलत है। उन थॉट्स को माइंड के अंदर रख के थोड़ा सोचना पड़ता है। सो डेफिनेटली एक मस्ट वॉच एनिमे है ये। अगर आपने ये एनिमे कभी देखा है तो आप इसके रिव्यूज दे सकते हो नीचे, और अगर ऐसा कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर आप सजेस्ट करना चाहते हो मेरे को तो डेफिनेटली आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग द कम्युनिटी। बाय।